कल्पना कीजिए, एक तपस्वी वन में ध्यानस्थ बैठा है, पूर्ण शांति में। लेकिन उसके मन में अचानक एक विचार उत्पन्न होता है। एक मोहक स्त्री का चित्र उसके चित्त में उभर आता है। वह विचार को पकड़ता है, उसे देखता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या सच में हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने इसी विषय पर एक शिक्षाप्रद कथा सुनाई थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। एक दिन एक युवा भिक्षु उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन चंचल हो जाता है। विशेष रूप से जब मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो मेरे भीतर विचलित करने वाले विचार उठते हैं। मैं इन विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। किसी समय की बात है, एक युवक था जो साधना करना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं संसार के मोह से मुक्त होना चाहता हूं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने उसे एक पात्र में जल भरकर गांव से बाहर स्थित मठ तक ले जाने को कहा और यह भी कहा कि यदि जल की एक भी बूंद गिरी तो उसे वापस लौटना होगा और पुनः प्रयास करना होगा। युवक सहम गया, लेकिन उसने संकल्प लिया और जल से भरे पात्र को लेकर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कई लोग दिखे। कुछ सुंदर स्त्रियां भी थीं जो हंस रही थीं, बातें कर रही थीं, लेकिन युवक का ध्यान पूरी तरह जल के पात्र पर था। वह सीधे मठ पहुंचा और गुरु के सामने पात्र रख दिया। गुरु ने पूछा, बेटा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? युवक बोला, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान पात्र में जल पर था, मुझे कुछ और नहीं दिखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। युवा भिक्षु यह कथा सुनकर गहन विचार में डूब गया। बुद्ध ने आगे समझाया, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब भी कोई अवांछनीय विचार उठे तो उसे पकड़ो, पहचानो और छोड़ दो। उस विचार से चिपको मत। जो चीजें तुम्हें विचलित करती हैं वे केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यदि तुमने अपने लक्ष्य को सही मायने में पकड़ लिया तो ये विचार तुम्हें बाधित नहीं कर पाएंगे। युवा भिक्षु ने पूछा, लेकिन भगवान, यह अभ्यास कैसे किया जाए? बुद्ध बोले, पहला उपाय है जागरूकता। जब भी तुम्हारे मन में कोई अशुद्ध विचार आए तो तुरंत यह पहचानो कि यह विचार क्षणिक है और तुम्हारे सच्चे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। इसे अपने मन से बह जाने दो। दूसरा उपाय है ध्यान। यदि तुम अपने चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम हो जाएगी। तीसरा उपाय है करुणा और मैत्री। जब तुम स्त्रियों को केवल शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा, एक इंसान के रूप में देखोगे तो तुम्हारे विचार स्वतः ही शुद्ध होने लगेंगे। युवा भिक्षु ने श्रद्धा से सिर झुकाया और अभ्यास करने का संकल्प लिया। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सार्थक है। जब भी मन में कोई अशुद्ध विचार आए तो उसे पहचाने, लेकिन उससे चिपके नहीं। ध्यान और आत्मसंयम से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं। तो अगली बार जब मन में कोई अवांछनीय विचार उठे तो उसे पकड़ो, देखो और उसे छोड़ दो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही ध्यान की कला है।